नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको 2 वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, अभी इलेक्शन का समय चल रहा है और लगातार जो पार्टियां हैं वो नए नए वादे कर रही हैं, अपने मैनिफेस्टो में नए नए घोषणा कर रही हैं। इसी प्रकार से अभी फिलहाल जो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ड्राइवरों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है और जो मैं आपको बता चुका हूं कि उनको सामाजिक कल्याण बोर्ड से जोड़ा जाएगा और उनको जो भी योजनाएं होती हैं, सरकारी योजना, उनका लाभ उनको मिलेगा। तो अभी हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय प्राइवेट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री और भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हम इनसे जानेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में ड्राइवरों के लिए जो बातें कही हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ड्राइवर भाइयों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। तो वही चीज़ हम इनसे आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसके अलावा क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या इनकी और क्या क्या मांगे हैं। तो सबसे पहले मैं रविशंकर जी से पूछना चाहूँगा जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो सबसे पहले रविशंकर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर ये बताइए, अभी जैसे आपको पता ही है, ड्राइवरों को घोषणा पत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि आपको हम जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं सामाजिक कल्याण बोर्ड से आपको जोड़ेंगे। इसके अलावा भी ड्राइवरों की काफ़ी सारी समस्याएं हैं। मैं पूरे देश के ड्राइवरों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो। तो आप ये बताएं क्या क्या समस्याएं हैं और इस मांग के अलावा आपकी और सरकार से क्या क्या मांगे हैं। अभी पूरा देश में चुनाव होने वाले हैं। पूरा देश में एक माहौल बना है। देश की शक्ति इसमें आर्थिक रूप में इस सरकार को चलाने वाले चालक ही है, नॉट ओनली व्हीकल ही चलाने वाले नहीं, देश को चलाता है, देश को चलाना। इसीलिए कि चालकों के माध्यम से बहुत लाखों करोड़ रुपये सरकार को मिलता है, प्रदेश सरकार हो और केंद्र सरकार को। और जनता को सुबह से लेकर रात तक जो भी चीज होना है, इसको ट्रांसपोर्ट ही होना चाहिए। दूध से लेकर रात में जो भी चीज अवसर पड़ता है, बिल्कुल हर क्षेत्र में ड्राइवर अपना योगदान दे रहा है, योगदान है। लेकिन चालकों के बारे में सोचने का कम हो गया। इसलिए भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के माध्यम से अभी हम लोग जो भी उपाध्यक्ष के नाते राजेंद्र सोनी जी हो और कार्याध्यक्ष योगेश शर्मा जी हो, मैं हूँ, हमारा अध्यक्ष आशिम जी हो, जो भी हो, सभी हरियाणा, दिल्ली, त्रिपुरा, तेलंगाना सभी हो, कश्मीर से भी सभी लोग एक ही मांगे है सरकार को। अप्रैल 4 तारीख हम लोग एक लेटर दिया है, मार्च महीने, फरवरी महीने भी हम लोग दिया है। इस सरकार, इस भाजपा को और कांग्रेस सभी पार्टी को हम पूछा, आपकी घोषणा पत्र में, आपके मांग पत्र में ये होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री इसको हमारा मांग को माने हैं, इसको ध्यान में लिया है। लेके इस घोषणा पत्र में श्रीमान गडकरी जी और अपना राजनाथ सिंह जी हो, कोई भी हो, अपना नड्डा जी, सभी लोग मिलके इसको ध्यान में लिया है। लेकिन ट्रक चालकों के लिए अभी इसमें जो सड़क है, नेशनल हाईवे है, इस पे जाते समय आते समय वो लोग की सुविधा के लिए हम लोग विचार करेंगे। चालकों की सुविधा ना, हम लोग क्या मांगे है, इसका परिवार की सुविधा भी देखे, इसको मान लिया है, इसको भी रखे भी है। और दूसरा, ऑटो चालक से लेकर ई रिक्शा से लेकर ट्रक तक सभी चालकों की ई श्रम कार्ड के माध्यम से सभी सरकार की जो योजना है इसको हम देते हैं। इंश्योरेंस भी हम लोग 100% देते हैं बोल के बोले हैं। हमारा मांग है इसमें थोड़ा हम लोग को, इस भाजपा को हम लोग मांगते हैं, एक विषय छोड़े है, इस व्हीकल इंश्योरेंस जो 100% ज़्यादा हो गया, ये 50% कम करने के लिए हम लोग मांगे थे, इसको ध्यान लेना है। ये अगर मान के आने वाले दिनों में IRDA से चर्चा करके इसको कम किया है, बहुत अच्छे है। और दूसरा है पेट्रोल, डीजल और जो CNG LPG की जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स की जो सभी ये चालक ने लेते हैं, जो इसमें सब्सिडी भी देना चाहिए, ऐसा मांग छोड़ दिया है। फिर भी ये सरकार हमारे लिए सोचते हैं, हमको सौभाग्य की बात है। अभी जो आशाराम जी है, आपको हम लोग इस
हमारा भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की प्रेस मीडिया के प्रभारी दिल्ली के माध्यम से पूरा आपको बने हैं, आपके स्वागत है। इसलिए कि लगातार आप हमारे जो चालकों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। अभी किधर भी समस्या है पहले जाके उधर आपको चालकों की रक्षा के लिए, सुविधा के लिए लगातार आपकी जो चैनल के माध्यम से काम करते हैं, आपका अभिनंदन है। इसीलिए आने वाले दिनों में और आपको अच्छी सेवा करने के लिए, अच्छे चालकों के समस्या सभी सरकार और प्रशासन के पास ले जाने के लिए आपकी योगदान अच्छा है, इसीलिए आपको ये दायित्व दिए हैं। आने वाले दिनों में सभी चालकों को मैं विनती करता हूं, जो भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ ने सभी इस देश में करोड़ जो चालक है, परिचालक है, इसकी समस्या के लेकर समाधान के लिए एजुटेशन करने वाले हैं। इसके दिल्ली हेडक्वार्टर है, हमारा केंद्र है। इसके लगातार जो दिल्ली ऑटो रिक्शा चालक संघ और टैक्सी चालक संघ भी लगातार इसके ध्यान में काम करते हैं। इसीलिए अभिनंदन करता हूं सभी दिल्ली चालकों का, जो टैक्सी चालकों का और ऑटो चालकों को। अभी राजेंद्र सोनी जी भी हमारा उपाध्यक्ष है महासंघ की, इन्हों भी आपके सामने दो विषय रखेंगे। आने वाले दिनों में हमारे त्रिपुरा में जून महीने में 22 और 23 हमारा पदाधिकारी का, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पदाधिकारी का बैठक होने वाले हैं। इसमें और निर्णय लेके नई सरकार को और हमारा मांग क्या देना है, क्या हमारा समस्या समाधान के लिए क्या विचार करना है, आगे बढ़ना है, सोचते हुए उधर और सरकार से भी, प्रशासन से भी बात करता है, ये उम्मीद है हमारा। इसीलिए हमारा जो उपाध्यक्ष है आप भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी देके मुझे जो सौभाग्य दिया है उसे मैं पूरी अपनी निष्ठा से निभाऊंगा। और रही बात, एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी चुनावों का दौर है, सभी पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, नई नई घोषणाएं हो रही हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। आपको कितने % उम्मीद है भाजपा से कि ये जो घोषणा पत्र जारी किया है ये पूरा होगा? विषय क्या है, मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री में अगर एक बार ज्ञान में आए इसको करते हैं, हमको विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, चार को पहले विश्वास रखे हैं। अगर ये विश्वास को तोड़ने के लिए कुछ प्रशासन में तोड़ लोग घुस के कुछ खराब करे हैं, बराबर आने वाले दिनों में इस सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। हमारा मांग प्रधानमंत्री तक ले जाते हैं, लड़के लेते भी हैं, इतना ताकत हमारे पास भी है, ये मान के चलेंगे। अच्छा, एक और सवाल ये, देश के जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे ट्रांसपोर्ट के नियम अलग हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली का ट्रांसपोर्ट का नियम अलग है, यूपी का अलग है, जम्मू कश्मीर का अलग है, पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। तो अभी मुझे जो जानकारी मिली है, आप दोनों जने जम्मू में मीटिंग करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मीटिंग होगी, ये भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की ये मीटिंग है। तो उसमें जो जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या इस पर चर्चा वहाँ होने की संभावना है? एक्चुअली जम्मू कश्मीर का अलग कानून नहीं है, केरला का अलग कानून नहीं है, दिल्ली का अलग नहीं, एक ही कानून है। भारत सरकार परिवहन के कानून एक ही लगाए हैं, लेकिन इस प्रदेश सरकार ने इसको रूल्स फ्रेम अलग अलग बना रहे हैं। हमारा मांग है वन नेशन वन ट्रांसपोर्ट एक्ट लगाना चाहिए, सभी प्रदेश इसको पालन करना चाहिए। ये प्रदेश का सरकार ने जब बदलते हैं इस कानून को, इसको रूल फ्रेम करते हैं, इससे दिक्कत आ रहा है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में अभी सड़क ठीक नहीं था पहले, अभी सड़क ठीक कर रहे हैं, और सड़क ठीक करने के बाद ये कानून वो लोग के लिए अच्छी होता है। और जम्मू कश्मीर के लिए और स्पेशल सुविधा भी होना चाहिए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री हमारा मांग मान के जम्मू कश्मीर की ध्यान में रखते हुए जो भी नेशनल हाईवे में ट्रक चालकों की सुविधा के लिए हम लोग क्या मांगे हैं, सभी चालक की परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा बने। अच्छा, ये करते भी है, ये कराने के लिए, चालू करने के लिए हम आगे बढ़ते भी है।
जम्मू कश्मीर का जो चालक पहाड़ में, उत्तराखंड में पहाड़ में, हिमाचल में पहाड़ में कितने घायल हो गए, कितने एक्सीडेंट हुए हमको पता है। आने वाले दिनों में हमारा टैक्स लेके सरकार बैठना नहीं, जम्मू कश्मीर की सड़क डेवलप करे, हिमाचल के भी डेवलप करे, उत्तराखंड भी डेवलप करे, इसके चालक को और अच्छा सुविधा दे। पहले वो लोग की सुविधा देने के बाद बाकी चालकों की भी, बाकी जो प्रदेश का भी सोच सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं एक पूछना चाहूंगा, मुझे अभी याद आया, जैसे कि अभी मान लीजिए जो घोषणा पत्र में जैसा वादा किया गया सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड ड्राइवर को दिया जाएगा जी। तो इसमें क्या ड्राइवर का जो परिवार होता है, जैसे माँ बाप हो गए, उसकी बीवी हो गई, बच्चे हो गए, क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा? ये भी अभी सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर बोर्ड है, कल्याण बोर्ड है। अभी प्रदेश सरकार तेलंगाना माने हैं, केरला तमिलनाडु चल रहा है, मध्य प्रदेश इसका कानून बना है। हमारा मांग क्या है, पूरा केंद्र सरकार ने ये कानून बन लो, सभी सरकार लाइक बीओसी बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट कैसे है वैसे ही एक्ट बन लो। सभी प्रदेश सरकार इस कल्याण बोर्ड को चालू करने के लिए प्रयास करे। इस पे सभी चालक परिवार के लिए सुविधा ऐसी बनना चाहिए, इसका हेल्थ, इसका एजुकेशन बच्चे का और इसका आर्थिक सहयोग सभी के लिए एक कल्याण बोर्ड बने। इसके लिए बजट बने, हम लोग नोट भी किया है, नोट भी दिए हैं पहले सरकार को, अभी भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ड्राइवर हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, सरकार को करोड़ों रुपया देते हैं, चाहे वो परमिट फीस की उस पर कह लीजिए, चाहे लाइसेंस के ऊपर कह लीजिए, मतलब तरह तरह के जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, गाड़ी की फिटनेस है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इस वो सारी गवर्नमेंट को फीस जाती है, तो लाखों करोड़ों रुपए जाता है, लेकिन सरकार बदले में ड्राइवर को कुछ नहीं देती थी। लेकिन पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ड्राइवरों के बारे में सोचा और अपने घोषणा पत्र में ये जो वादे किए हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मोदी जी इस अपनी मोदी गारंटी को पूरा जरूर करेंगे। तो हमारे साथ में जैसे कि सोनी जी थे और रविशंकर जी, जो कि काफ़ी समय से ड्राइवरों के लिए ये मांग कर रहे थे कि इनका सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड लागू हो, तो मोदी सरकार ने वादा कर दिया है और ये वादा जरूर पूरा होगा। अगर मोदी जी की सरकार बनती है तो जहां तक हमें उम्मीद है कि ये जरूर लागू होगा। और हमारे सोनी जी इस काम को करवाने के लिए आज से नहीं, लगभग 40 साल से मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि रविशंकर जी काफी समय से इसके लिए काम कर रहे थे, सोनी जी भी काम कर रहे थे, लेकिन अब सोनी जी का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। सोनी जी क्या कहेंगे आप? देखो, ये बहुत बड़ा मैं समझूंगा 2024 का इलेक्शन आ रहा है, कम से कम 25 से 30 करोड़ लोग हैं इस उद्योग के अंदर काम करने वाले, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हों, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे बस ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, ऑटो हो, टैक्सी हो, अनेक प्रकार का पूरे भारतवर्ष के अंदर ये ट्रांसपोर्ट चलता है, रोड ट्रांसपोर्ट। तो कहीं ना कहीं हम ये मानेंगे, क्या नाम है, जो लंबे समय से भारतीय मजदूर संघ की जो ट्रांसपोर्ट यूनियनों की मांग थी, वो कहीं ना कहीं सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर बीजेपी ने उसको डाला है। और मैं ये समझूंगा जो सपना था वो पूरे ड्राइवर्स का, वो अब लगता है मुझे, जहां तक मुझे लग रहा है, वो उनका सपना स्वीकार होने वाला है। और ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ही होगा, 2024 के अंदर। आज़ादी के बाद किसी सरकार ने निर्णय लिया तो हम दिल से मतलब सरकार का धन्यवाद करते हैं। भाई किसी प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने ये सोचा है भाई इन लोगों के लिए भी काम होना चाहिए। साथ साथ एक मैं और बात बता देता हूँ आपको। अभी क्या है, पहले जो इंश्योरेंस कंपनियां थी, पहले रोड एक्सीडेंट के अंदर ड्राइवरों को मिलता था 1 लाख रुपया, मालिकों को और ड्राइवर को। और हमारी ये मांग है कम से कम आप 20 लाख रुपए और 20 से 30 लाख रुपए रोड एक्सीडेंट के अंदर इंश्योरेंस कंपनियां इनको दे ड्राइवरों को। क्योंकि इसमें दिक्कत ये आ रही है, देखो अभी क्या है, मालिकों को पैसा मिलता है रोड एक्सीडेंट के अंदर 15 लाख रुपए मिलता है, इसको 20 से हम 30 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। और हमें आशा नहीं है, पूरी उम्मीद है 2024 के अंदर ये सरकार आएगी मोदी जी की, और मैं मानूंगा कहीं ना कहीं ये भी काम इनको हम करवा के देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका। और मैं अपने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने घोषणा पत्र में हमारे
ड्राइवर समाज के लिए ऐसा सोचा। और हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, और हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ में मैं रविशंकर जी का, सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का नेशनल प्रेस मीडिया इंचार्ज बनाया है। और यही धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा, और मिलेंगे आपको किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।